मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला में कोई अंतर नहीं है, जो स्ट्रक्चर एक का है वही सब का होगा, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में उसका जो अरेंजमेंट है, अगर उनके अरेंजमेंट के डिफरेंट होने के कारण से अगर वो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहे हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्लियर है बात? तो चलो थोड़ा सा मेंशन कर लेंगे इस बात को। दो काइंड ऑफ आइसोमर्स which having same molecular as well as structural formula, but differs with each other due to different spatial arrangement of atoms or group of atoms called stereoisomers। वैसे आइसोमर जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, सेम मॉलिक्यूलर एज वेल एज स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, लेकिन उनका जो है स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, उसके कारण से अगर आइसोमेरिज्म होगा तो उसको स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड stereoisomerism। Phenomena is called stereoisomerism। स्टीरियोआइसोमर्स हमारे जो होंगे वो 2 तरह के होंगे, काइंड ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स हमारे 2 तरह के होंगे, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। देखो इस मॉलिक्यूल को देखो, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसमें अगर तुम स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हो, इस स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ कार्बन कार्बन क्या है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो इसको अगर हम आसानी से सिंगल बॉन्ड के थ्रू आसानी से रोटेशन किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर यहाँ से अगर तुम समझो, ऐसे सोचो, तो ये इस पे ये और ये एक सेम प्लेन में है, दिख रहा है, ये दोनों सेम प्लेन में है, ये और ये क्या है, सेम प्लेन में है, ठीक है। अब इसमें अगर इसको रोटेट करोगे तो क्या होगा, इनका एक दूसरे से डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड के एलोंग फ्री रोटेशन के कारण से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं वो आसानी से एक दूसरे में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। तो ऐसे कन्फॉर्मेशन, ऐसे मतलब आइसोमर्स को हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा आइसोमेरिज्म जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन के कारण से एराइज होता हो और एक दूसरे में क्या हो, इंटर कन्वर्टेबल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बोलेंगे। ये बात सबको समझ है? तो कन्फॉर्मेशनल का मतलब समझ में आ रहा है? आगे वहां पे आएंगे तो हम फिर और भी क्लियरिफाई करेंगे। अभी सिंपल समझना है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड के कारण से इनका रोटेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
और ये रोटेशन के कारण से एक दूसरे में रोटेट करके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ फ्री रोटेशन हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर फिर से अपने, मान लो ये रोटेट करके यहाँ गया था, फिर वो रोटेट करके अपने ओरिजिनल पोजीशन को आ सकता है। मतलब ये कन्फॉर्मस, मतलब आइसोमर्स अगर एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहा हो तो हम कहेंगे कि वो हमारे क्या है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। समझ में आया बात? लेकिन अगर यही कंपाउंड है जिसमें एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाए, समझ में आ रहा बात? एक फॉर्म, मान लो दो आइसोमर्स में शो किया और दोनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म अगर एक दूसरे में इंटरचेंज नहीं हो पाया तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? उसको हम लोग बोलेंगे कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो एक लाइन में हम समझ रहे हैं, जहां रोटेशन के कारण से एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इंटरचेंज हो जाए, कन्फर्मेशन, एक दूसरे में चेंज नहीं हो पाए, तो वो हमारा क्या हो गया? क्लियर है बात? दोज काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स which never be interconvertible और interchangeable to each other, interchangeable to each other, एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हो या इंटरकन्वर्टेबल हो, नेवर भी इंटरचेंजेबल और इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर, कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? कन्फिगरेशनल आइसोमर बोलेंगे, कन्फिगरेशनल आइसोमर बोलेंगे। अगर वो चेंज नहीं हो पा रहा है तो हम बोलेंगे कि वो, अब चेंज नहीं होने का कारण होगा इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या होगा? अगर कहीं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है, अब जैसे ही रोटेट कर गया था ना, अब मान लो जो बॉन्ड है, बॉन्ड फिक्स हो गया, ये बॉन्ड अगर फिक्स हो गया, मतलब अगर डबल बॉन्ड, मान ले कि अगर हम लोग यहाँ पे बॉन्ड की बात कर रहे हैं, वहां देखेंगे, पर ये देखो सिंपल बात समझो, अभी यहीं से समझाते हैं, फिर स्ट्रक्चर दिखाएंगे बाद में। ये देखो, यही देखो, इसमें क्या है? ये डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड है तो सोच के देखो, अब तुम रोटेट करने जाओगे तो क्या होगा? इस देखो रोटेट कर रहा है, तो क्या हो रहा है? इस पर असर पड़ रहा है। ये मान लो इस सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। कैसे? तो मान लो ये वाला जो बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड हमने बीच में दिखाया, ये बॉन्ड कैसे बना? मान लो ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये कैसे बना होगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो चलो ये वाला साइड वाइज ओवरलैपिंग से इस बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। अब तुम जैसे ही रोटेट करने जाओगे तो क्या होगा? ये और ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये ऑर्बिटल दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो इनके बीच का ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये टूट जाएगा, इसका मतलब है कि ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा बात? इस कारण से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, दो एटम के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि वो बॉन्ड कभी भी रोटेट, जब वो रोटेट नहीं करेगा तो ये वाला फिक्स हो गया। अब फिक्स हो गया तो इस पे एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट पोजीशन पे जाएगा, तो जब ये रोटेट करता तब ना इंटरचेंज हो सकता था। इंटरचेंज होने का चांस कब बनेगा? जब ये रोटेट करेंगे। जब ये रोटेट नहीं करेंगे तो जो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड कभी भी इंटरचेंजेबल नहीं होंगे, तो इनको बोलेंगे हम, ये हमारे कौन है? कन्फिगरेशनल आइसोमर्स है। क्लियर है बात? अब ये कन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो हमारे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। काइंड ऑफ कन्फिगरेशनल आइसोमर, कन्फिगरेशनल आइसोमर जो हमारे हैं ये हमारे दो तरह के होते हैं, टू काइंड। ये हमारे दो तरह के होंगे। पहला हमारे पास आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और दूसरा हमारे पास आएगा ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, those kind of configurational isomer, those kind of configurational isomer in which configurational isomers in which, या which arises, ऐसे कर दो, which arises due to
different relative position of atom or group of atom or group of atom over a restricted or frozen rotation containing site called geometrical isomer. मतलब सीधा हो गया वैसा आइसोमर, वैसा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो एराइज होता हो किसके कारण से, ये एराइज हो रहा हो किसके कारण से, तो डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम ओवर अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और फ्रोजन रोटेशन कंटेनिंग साइट। मतलब अगर ये साइट फिक्स हो गया, जो साइट के रोटेट करने से एक दूसरे में चेंज होने का चांस है, अब साइट रोटेट नहीं फिक्स हो गया, तो फिक्स हो गया तो एटम अलग अलग पोजीशन पे लगा तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक दूसरे में कन्वर्ट कब होगा, जब वो रोटेट करता तब ना, तो रोटेट नहीं करेगा तो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कभी भी कन्वर्ट होगा डायरेक्ट नहीं, तो एक दूसरे में कन्वर्ट होने वाले नहीं है, इस कारण से कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स है। तो ये बोला गया कि वैसा आइसोमर जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम का जो रिलेटिव पोजीशन है वो रिस्ट्रिक्टेड या फ्रोजन रोटेशन साइट पे क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे। क्लियर है बात, देख लेंगे इसको। अब ये आखिर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहने से क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे आए कि आखिर वो कौन से कंपाउंड्स होंगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिनोमेना को एग्जिबिट करेंगे, इस आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे कंडीशन फॉर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हेडिंग डालेंगे कंडीशन फॉर शोइंग। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन होगा, शो करने का दो कंडीशन होगा। कंडीशन 1, पहला कंडीशन है कि कंपाउंड के पास दो कंडीशन होगा, दो कंडीशन हम यहाँ मेंशन कर दें, टू कंडीशन। तो करने के लिए इसको दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। पहला कंडीशन है कि कंपाउंड के पास एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, मतलब कंपाउंड शुड हैव at least one restricted rotation containing site, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कंटेनिंग साइट कम से कम एक होना चाहिए। अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कंटेनिंग साइट मतलब क्या, तो समझो। जैसे हमने कहा डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ट्रिपल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ट्रिपल बॉन्ड में भी है, लेकिन वहां पे रिलेटिव पोजीशन के चेंज करने के कारण से कंपाउंड क्या कर सकते हैं, डिफर करते हैं। तो इस कंपाउंड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा इसको देखो। ये कंपाउंड के पास ये जो तुमको दिख रहा है ये एक्सिस समझो तुम, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसका मतलब है कि 3 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो एक ये जो तुम ग्रीन वाला देख रहे हो क्या है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ है, इसका एक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग किए हुए है, मतलब ये डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल। अब सोचो इसमें कि यहाँ पे अगर तुम इसको रोटेट, गौर करना समझना, जो अभी बता रहे थे, ये रोटेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, इस पे स्ट्रेन पड़ रहा है कि नहीं, समझ रहे हो। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्रुप है, समझना इसको, ये जो ग्रुप है अब इसके पास क्या हो गया, फ्रोजन ये जो है तो अब इधर उधर होगा। जैसे अब हमने टिल्ट किया है, तो ये ऑर्बिटल्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाने के कारण से उसमें क्या होगा,
वो बॉन्ड जो है बॉन्ड पे स्ट्रेन पड़ेगा और स्ट्रेन पड़ने के कारण से वो बॉन्ड्स क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो ये तो बॉन्ड, इसका मतलब है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये अब रोटेट नहीं होने वाला है। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? ये वाला फिक्स होगा। अब यहां जो हमने ग्रुप लगा रखा है, समझ में आ रहा है बात? ये जो ग्रुप हमने लगा रखा है, थोड़ा सा इस ग्रुप को अगर तुम ऑब्जर्व करो और देखो, इसमें जैसे मान लो हमने कोई ग्रुप लगा दिया, ये हमने यहाँ पे लगाया है, ये ठीक है ना, है खुश हो रहा है तो नहीं, इसको चुरा भागेंगे नहीं, सोचेगा नहीं, देखे बड़ा बढ़िया लग रहा है, ले भागते हैं इसको। तो ये जो ग्रुप हमारे पास कुछ हो जाएगा, भूल देगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इसके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, अब इसके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब इस ग्रुप को देखो, ये और ये ग्रुप सेम साइड है, समझ आए? दोनों कंडीशन को हम समझा रहे हैं। पहला तो इसके पास एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। अब ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो जहां है वही फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब इसके ऊपर 1 2 3 4 ग्रुप लगाए थे हम। अब ग्रुप को समझो, यहाँ ये और ये ग्रुप किधर है, सेम साइड है इधर, तो इसका डिस्टेंस मान लो ये है। अभी मान लो इसी ग्रुप का रिलेटिव पोजीशन हमने चेंज कर दिया, ठीक है, और रिलेटिव पोजीशन हमने चेंज करके हमने इसको यहां लगा दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट हो गया। इनके बीच का डायगोनली हो गया, डिस्टेंस चेंज हुआ कि नहीं? ये मान लो एल डैश है और ऐसे डाला हुआ था, तो ये क्या था, ये एल है, तो स्वाभाविक है एल और एल डैश क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। डिफरेंट हो गया मतलब उसकी ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री चेंज होगा, इसका मतलब है ये हमारा क्या है, डिफरेंट आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, मतलब ये हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो दो कंडीशन होगा। कंडीशन ये होगा कि इसके पास एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट होना चाहिए और इस पे लगे हुए ग्रुप का पोजीशनिंग इस तरह से होना चाहिए कि उसके चेंज कर देने से उनकी जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री चेंज हो जाए। सिंपल सा बात है, ठीक है। अब सोचो कि यहाँ पे ये ग्रुप है हमारे पास, तो समझ में, ये तो क्लियर हो गया सबको क्या होना चाहिए, इसको समझ में, एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और उस पे लगे हुए ग्रुप को चेंज करने से उसपे उनकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, डिफरेंट दिखनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने वाला है। ये तो क्लियर है। चलो, तो इसी बात को मैं यहाँ जिक्र कर रहा था, इसको मैं समझा रहा था, तो समझो, इस चीज को गौर करोगे। देखो इसमें है, अब आ जाओ, तो यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में हमने बताया ये डबल बॉन्ड, ये तो क्लियर है, ये समझ में आया। अब थोड़ा सा ये समझो, हम क्यों उस चीज को बता रहे थे, थोड़ा समझो। अगर मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड है तो कहोगे सर यहाँ तो और ज्यादा रोटेशन है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो यहाँ और ज्यादा है, या 3 बॉन्ड हो गया तो और घूमेगा, जो भी चांस है घूमने का वो भी बंद हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है यहाँ पे एक्स और वाई, तो ज्यादा से ज्यादा तुम इसी को ना चेंज कर सकते हो। तो यहां से उठा के इधर एक्स कर दिया, इसको कर दिया वाई, तो कंपाउंड क्या रह गया, सेम न रह गया, बस कंपाउंड को उलट दिए हैं। मतलब इसके रिलेटिव पोजीशन के चेंज करने से भी इस कंपाउंड पे कोई अंतर पड़ा नहीं, कंपाउंड क्या रह गया, सेम रह गया। इस कारण से ट्रिपल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रखते हुए भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। क्यों? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, वो पहला कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन सेकेंड कंडीशन क्या था, ग्रुप ऑफ एटम्स को चेंज करने से डिफरेंट ज्योमेट्री आनी चाहिए, लेकिन ये चेंज करने के बावजूद भी इसकी ज्योमेट्री सेम रहेगी। इस कारण से ट्रिपल बॉन्ड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिनोमेना को एग्जिबिट नहीं करेगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब हो गया ये, तो डबल बॉन्ड के साथ होना चाहिए, डबल बॉन्ड हो गया। इसके साथ साथ तुम ग्रुप में अगर लेके चलो सी डबल बॉन्ड एन, ये हमारा हो गया, एन के साथ ये हो गया। कार्बन 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 के साथ साथ अगर हमारे पास है यहाँ पे, ये अगर नाइट्रोजन है डबल बॉन्ड एन, और ये हमारा क्या हो गया, ये लोन पेयर हो गया। ये सारे के सारे हमारे जो है डबल बॉन्ड के साथ हैं। तो डबल बॉन्ड में ये डबल बॉन्ड ये, या नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, याद को हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़े थे, तो
तो बोले थे लोन पेयर को हम किसकी तरह कंसीडर करते हैं, सिग्मा बॉन्ड की तरह कंसीडर करते हैं। तो इस कारण से ये भी, ये चार, 1 2 3 4 रिलेटिव, 1 2 3 4 4 डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन की तरह लोन पेयर को कंसीडर किया जा सकता है। क्लियर है? तो पहला कंडीशन क्लियर हो गया। क्या होना चाहिए, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हो सकता है। क्लियर है? डबल बॉन्ड होना चाहिए पहला। दूसरे कंडीशन इसमें और भी लेके चलो, साइक्लिक में चले जाओ। तो साइक्लिक में जैसे ये हो गया, ये हो गए, ये हो गए, ये हमारे पास जो कंपाउंड है, हमारा कंपाउंड को अगर हम देखेंगे, ये कंपाउंड हो गया, ये हो गए। इट इज, ये सारा का सारा जो है सबके पास क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। क्यों? सो देखो, अब जैसे मान लो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, इसके बीच में कितना होता है, 6 60 60 है ना होता है। मतलब यहाँ जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच का एंगल कितना होगा, 60 60 60 होगा। तो 60 होगा। अब तुम इसको रोटेट करने जाओगे, इसको अगर तुम रोटेट करोगे तो क्या होगा, एंगल 60 डिग्री रह पाएगा? जब यहां से पकड़ के इसको रोटेट करने जाओगे तो एंगल स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना, और एंगल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस कारण से ये रोटेट नहीं करेंगे। मतलब जितने भी साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे मान लो यहाँ 90 डिग्री है, अब 90 डिग्री एंगल के साथ है, इसको जबरदस्ती लेके ऐसे मोड़ रहे हो तो रहेगा सेम नहीं। जब या तो वो ऐसे ही रहेगा, नहीं तो जबरदस्ती करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड एंगल चेंज हुआ वो टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे इस तरह के, ये भी हमारे क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिनोमेना को एग्जिबिट करेंगे। समझ में आ रहा बात? तो ये कंपाउंड इसी तरह से ले लो, हमारे कौन हो गए, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हो गए। मतलब सबके पास एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो जो कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिनोमेना को एग्जिबिट करने के लिए कैपेबल होगा। ये तो या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, या इसमें से कोई एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कंपाउंड में। अब ये कहीं भी वहां भी हो सकता है। देखो, अब हमने जैसे यहां बनाया, समझो इसको, इसमें यहां भी हो सकता है। किसी भी बॉन्ड, सब एंगल तो वही ना है, किसी भी बॉन्ड के लॉन्ग तुम रोटेट कर पाओगे? क्यों? क्योंकि एंगल इसका फिक्स है। रोटेट करने का जबरदस्ती प्रयास करोगे तो इसका क्या होगा, एंगल स्ट्रेंथ बढ़ेगा और बॉन्ड टूट जाएगा। इसके लॉन्ग ले लो, या इसको इसके लॉन्ग ले लो, या इसको इसके लॉन्ग ले लो, किसी के साथ भी तुम कंपेयर करके यूज कर सकते हो। बस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के रूप में क्या होना चाहिए, या तो साइक्लिक चेन होना चाहिए, या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। पहला कंडीशन क्लियर हो गया। तो पहला कंडीशन हो गया कि कंपाउंड के पास इसमें से कोई एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट होना चाहिए। अगर कार्बन, देखो, एक अगर साइक्लिक चेन है, एक बात याद रखोगे, साइक्लिक चेन है और उसके पास डबल बॉन्ड हो, क्या हो, और डबल बॉन्ड के ऊपर ये लगा हो ग्रुप, तो इस डबल बॉन्ड के कारण से ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? ये अगर इसके अलॉन्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चारों ग्रुप, 1 2 3 4 ग्रुप है, तो चारों का रिलेटिव पोजीशन चेंज हो सकता है। यहाँ क्या है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो फिक्स है ना, हो गया। इसको कभी इधर उधर कर पाओगे? क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड ऑलरेडी एंगल के साथ है, इसको चेंज नहीं कर सकते। बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ टूट जाएगा। तुम ज्यादा से ज्यादा चेंज यही दुगो को ना कर सकते हो, तो कहाँ करोगे? अपने में चेंज करने से क्या फायदा है? जब तक ये और ये इनका रिलेटिव पोजिशन, जैसे ये बात समझा ना, 1 2 3 4 को हम लोग बना रहे हैं ना, 4 जगह, 1 2 3 4 अभी बताया ना, जो स्ट्रक्चर बताया हम तुमको ये। तो इसमें क्या ऑप्शन है, इसको इसी को ना चेंज कर रहे हैं। इसको उठा के यहाँ लगा दो, चाहे इसको यहाँ उठा के लगा दो, कोई अंतर होगा? अंतर कब होगा, जब ये और ये चेंज होगा। समझ आ रहा बात? तो जब इसको इससे चेंज करेंगे, इसको इससे चेंज करेंगे, तो ऑप्शन आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अब प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला, देखो इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करो, इसी को देखो। अब इस कंपाउंड को अगर यहां से तुम देखोगे, इसमें डबल बॉन्ड है, मान के तो ये वाला दोनों पोजीशन तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब इसमें अगर जाएगा तो ये और ये पोजीशन क्या होता है, चेन का ना पार्ट हो गया। इससे गया ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्लोज हो गया, ये तो चेन का पार्ट हो गया। ये हो चुका है फिक्स, तो फिक्स हो चुका है, तो इसको चेंज कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको यहाँ कर सकते हैं।
तो उसके कारण से उसके ज्योमेट्री में कोई चेंजिंग होगा नहीं। तो क्या समझे, साइक्लिक कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड है तो उसके एलोंग जीआई पॉसिबल नहीं होगा। याद रहेगा बात। चलो तो इस बात को याद रखोगे, ही नहीं कि डबल बॉन्ड देख के हम खुश हो जाता है, इसको ही बना देता है सब। तो याद रखेंगे कि अगर डबल बॉन्ड है तो एलोंग, डबल बॉन्ड के एलोंग जब भी हम बात करेंगे, इस केस में जो हमने डिस्कस किया अभी, ये अगर कंपाउंड है, इसमें अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसके डबल बॉन्ड के एलोंग दिस डबल बॉन्ड, हम यहां मेंशन कर दे रहे हैं, along this double bond compound never shows GI। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करे। क्या नहीं करने का कारण है कि ज्यादा से ज्यादा यही दो चेंज हो सकता है, ये और ये क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। याद रहेगा बात सबको, क्लियर है सबको। चलो अब आता है दूसरा कंडीशन। तो चलो नेक्स्ट लिखोगे कंडीशन 2, इसको लिख लेना पहले, इस बात को मेंशन कर लोगे। यही अगर क्लोज चेन 8 कार्बन 10 कार्बन का अगर होगा, यही क्लोज चेन अगर, तो 10 कार्बन तो बड़ा होने के कारण से तब उसमें एंगल स्ट्रेन नहीं होता, वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तब उसका रिलेटिव पोजीशन चेंज हो सकता है। लेकिन 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग अगर है तो उसमें कभी भी टेढ़ा मेढ़ा हो नहीं सकता। वो बेयस स्ट्रेन थ्योरी होता है जो एंगल स्ट्रेन को एक्सप्लेन करता है। तो वहां से सिंपल याद रखो कि 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग के कार्बन जो है वो वो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता। ऐसे सिंपल याद रखो अभी, ठीक है। हाँ, वही 9 कार्बन 10 कार्बन 8 कार्बन का अगर होता, इस चेन में अगर 9-10 कार्बन होता तब वो टिल्ट हो सकता था। समझ में आ रहा है? तो ये ख्याल रखना है, 5 या 6 मेंबर्ड रिंग में ये पॉसिबिलिटी, अगर ये along with this double bond along this double bond compound never shows GI। किसमें, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग अगर होगा तो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग में मेनली ये चीज ऑब्जर्व नहीं होता है। क्लियर है बात? ये बात सबको क्लियर हो रहा है? चलो अब बात हमारे पास आता है इसमें, अब इसमें इसी चीज को आगे, अरे बात समझा ना सब? चलो उतारो इसको, उतार लोगे इसको। ठीक है, चलो अब आ जाओ दूसरा, यहाँ पे आ जाओ, अगला कंडीशन पे आ जाओ, कंडीशन 2। नेक्स्ट लिखे या कंडीशन 2। दूसरा कंडीशन कहता है कि जो ग्रुप लगे हुए हैं, जो 4 ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें याद रखने का है, ये जो ग्रुप लगा है, मान लो A, B, C एंड D, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट पे लगे हुए जो 4 ग्रुप है, इसमें से A कभी भी D के बराबर नहीं होना चाहिए, B कभी भी C के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो, A कभी भी B के बराबर नहीं होना चाहिए, B कभी भी C के बराबर, A B के बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, A B के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, D C के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, A D के बराबर नहीं होना चाहिए और B C के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिनोमेना को एग्जिबिट करेगा। अदरवाइज ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिनोमेना को एग्जिबिट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें कोई खास चीज नहीं है, तुम यहां से समझ सकते हो। देखो, अगर हमने इस ग्रुप को लगाया, समझो इसको, जैसे मान लो हमने एक ग्रुप लगा रखा है, देखो ये देखो, चारों ग्रुप, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, चारों क्या है, सेम है। तो किसी को कहीं चेंज करोगे तो कोई अंतर है? इसको उठा के यहां लगा दो, किसी को कहीं लगा दो, तो सब जगह से सेम है ना दिखेगा। समझ में आए बात? तो इसके कारण से कभी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं।
चलो इसको हटा रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे हमने लगा दिया कोई ग्रुप, हमने एक लगा दिया, समझो ये लगाया, ठीक है। ये समझो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये बराबर नहीं है, लेकिन इधर बराबर है। अब किसी को कहीं से रिलेटिव पोजीशन तुम चेंज करके देखो तो सेम रहेगा कि अंतर होगा? सेम रहेगा। किसी को चेंज करके देखो, मान लो तुमने क्या किया, इसका रिलेटिव पोजीशन चेंज किया, इसको उठा के इसको तुमने यहां लगा दिया, और इसको उठा के तुमने क्या किया है, इसको उठा के तुमने यहां लगा दिया, तो क्या कोई चेंजिंग है? देखो ना, सेम स्ट्रक्चर हो गया। रिलेटिव पोजीशन क्या हुआ, ये और ये, मतलब ये है, देखो कहने का मतलब क्या हुआ सो समझो। जैसे हमने कहा पहले ये था, हम पोजीशन किसका ले सकते हैं, रिलेटिव ई और हाइड्रोजन, मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का डिस्टेंस एल, हाइड्रोजन का डिस्टेंस, और ये हो गया ई हाइड्रोजन, और ये दूसरा कोई एटम है, इसके बीच का डिस्टेंस भी क्या है, एल है। अब तुम रिलेटिव पोजीशन है ना चेंज किए, इसको उठा के तुम यहां लगा दिए, इसको लगा के यहां कर दिए, तो अभी भी तो वही ना रह गया, ये हाइड्रोजन का डिस्टेंस एल, आई हाइड्रोजन और दूसरे एटम का डिस्टेंस भी एल। पोजीशन चेंज करने से कोई फायदा हुआ? तो ये क्या समझे, ये समझे कि ये बराबर नहीं हो, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। अब इस चीज को सोचो। अब मान लो हमने क्या किया, इसको चेंज किया और हमने एक ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, ये देखो ये है क्या, इसमें ये वाला ग्रुप ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, नहीं है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसको नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि क्या ये इसके बराबर है कि नहीं। तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, मतलब कंडीशन फुलफिल कर रहा है। क्यों? तो देखो इस ग्रीन वाले के बीच का डिस्टेंस एल है। अब इसी का रिलेटिव पोजीशन हमने चेंज किया, इसको यहां कर दिया और इसको यहां कर दिया, तो ग्रीन वाले के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया कि नहीं, ज्योमेट्री डिफर कर गया कि नहीं, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। सेम चीज अगर मान लो हमने क्या किया, एक ग्रुप और हटाया, हमने एक दूसरा ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, देखो ये ग्रुप लगा दिया, तो क्या है इसमें, फिर भी देखो ये ग्रीन और ग्रीन वाले का डिस्टेंस अलग है कि नहीं। अब इसी को उठा कर रिलेटिव पोजीशन हमने चेंज किया, यहाँ पे हमने ग्रीन किया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने येलो कर दिया, ये देखो ये हुआ, तो क्या हुआ इसमें, रिलेटिव पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं। पहले ग्रीन एल था, अब इसको उठा क्या कर देंगे तो एल डैश हो जाएगा, रिलेटिव पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं। चलो इस ग्रुप पे अगर मान लो इस ग्रुप को भी अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, चारों ग्रुप को हम हटा के हम सारे ग्रुप को डिफरेंट कर दिया। चलो अब मान लो हमने ये कर दिया, ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप अगर चेंज हो गया तो क्या हो गया, सारा ग्रुप डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो मान लो हम ग्रीन का और लाल का रिलेटिव पोजीशन देख रहे थे, एल है, अब इसको हमने चेंज किया और यहाँ पे हमने कर दिया, ये ग्रीन वाला और रेड वाले का रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गया कि नहीं, तो ज्योमेट्री चेंज हो रहा है कि नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। तो कंडीशन क्या है, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ये बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये बात कंडीशन सबको क्लियर हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन क्लियर हो रहा है सबको। चलो तो कहने का मतलब यही हो गया, इसमें अगर हम गौर करेंगे तो ये इसके बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, बस हो सकता है कि ये बराबर हो भी नहीं भी, तो ये कंडीशन हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने का। जैसे हमने एग्जांपल से कहा, ये कहा हमने, ये कंपाउंड हमने दे दिया यहाँ HH और इधर हो गया क्या CH3H, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, करेगा, ये इसके बराबर नहीं है, लेकिन ये तो बराबर हो गया, शो नहीं करेगा। समझ में आ रहा बात। यही बात हमने यहाँ का, ये हो गया CH3 CH3, ये हो गया CH और इधर क्या हो गया CH3, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये इसके बराबर नहीं है लेकिन ये बराबर हो गया, मतलब ये शो नहीं करेगा। समझ में आ रहा बात, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये हो गया CH3, यहाँ पे H, ये डबल बॉन्ड इधर हो गया क्या CH3 और यहाँ पे क्या हो गया H। तो यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे तो यहाँ क्या है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये कंडीशन है किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का कंडीशन ये शो कर रहा है। अगर इस कंपाउंड को अगर लेके चलो, इधर हो गया H, इधर हो गया CH3, इधर हो गया क्या, इधर हो गया Cl और इधर हो गया COOH, ये देखो यहाँ क्या है, चारों डिफरेंट है। ये तो हमको ये सोचना है, ये इसके बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड भी हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने में कैपेबल है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। अगर ये कंपाउंड अगर हमने दे रखा है
और यहाँ पे लगा दिया, ये हो गया CH3H, इधर हो गया क्या CH3H। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं? देखो ये और ये सेम है, सेम कार्बन पे लगे हुए दो ग्रुप जो होने चाहिए वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर वो है ज्योमेट्रिकल, मतलब ये भी हमारा कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिनोमेना को एग्जिबिट करने में कैपेबल है। इतना बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है? चलते एग्जांपल करके इस बात को मेंशन कर लेंगे। ये बात सबको क्लियर हो गया? क्लियर ना सर? Which of the following compound shows geometrical isomerism, shows geometrical isomerism? Which of the following compound shows geometrical isomerism? तो इसमें अगर गौर करोगे तो ये शो करेगा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पे भी अगर जाओगे तो यहाँ क्या हो गया, ये देखोगे तो C डबल बॉन्ड इधर हो गया H इधर क्या हो गया CH3 और इधर हो गया H, ये सेम है, ये शो नहीं करेगा। इसमें जाएंगे तो यहाँ क्या है CH3H, C डबल बॉन्ड इधर हो गया H और CH3 है, सेम नहीं सेम है, ये शो करेगा। यहाँ जाएंगे तो इसमें क्या है, इसमें जाएंगे तो ये CH3CH डबल बॉन्ड CH और इधर क्या हो गया CH डबल बॉन्ड CHH, ठीक है? तो इसके ये डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है, तो इसके कारण से ये GI शो करेगा, लेकिन इसके कारण से GI शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सेम हो गया। अरे बात समझा था? इसके कारण से ये बराबर नहीं, ये और ये पूरा इसके लिए बराबर नहीं, इसके लिए ये एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप इसके लिए ही ना हुआ पूरा, तो ये और ये सेम नहीं, ये और सेम नहीं, तो इसके कारण से GI शो करेगा, लेकिन इस पोजीशन के कारण से GI शो नहीं करेगा। इस कंपाउंड में जाओगे तो यहाँ क्या होगा CH3H, C डबल बॉन्ड H, C H डबल बॉन्ड C, H और हो गया CH3 है। तो ये और ये डिफरेंट है, इसके कारण से भी GI शो करेगा, और ये भी डिफरेंट है तो इसके कारण से भी ये GI शो करेगा। दोनों पोजीशन के कारण से ये GI शो करेगा। क्लियर है बात? इसमें जाएंगे तो क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड CHH, तो ये सब सेम है, इसके कारण से शो नहीं करेगा। यहाँ पे भी दो सेम हो गया, ये शो नहीं करेगा। क्लियर है? यहाँ आ जाओ, इसमें क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये H हो गया और ये कौन सी हो गया C2H5, ये तो चलो ये और ये डिफरेंट है, लेकिन यहाँ कौन सी है CH2, यहाँ CH2 है, तो सेम रह गया, मतलब ये शो नहीं करेगा। ये बात समझ रहा है सबको? यहाँ कौन है, ये C2H5 है, ये क्या हो गया, ये हो गया C2H5, तो ये डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे भी दोनों सेम है, यहाँ पे भी दोनों सेम है, तो या तो इसके कारण करता है या इसके किसी के कारण से भी कर सकता है, लेकिन सब जगह क्या है, सब सेम है, तो यहाँ नहीं करेगा। इसमें जाओ तो इसमें क्या है, ये हो गया C, यहाँ पे ये हो गया CH3H, और फिर यहाँ हो गया C, यहाँ हो गया CH3, और ये क्या हो गया H, और क्या हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, और ये हो गया CH2, है ना? है तो करेगा कि नहीं? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो करेगा। अरे ये इसके बराबर है, ये पोजीशन इसका पोजीशन नहीं है अलग। अरे ये इसके इस कारण, और कोई भी हमने बताया कहीं पे भी, ये जस्ट लाइक ऐसा हो गया, ये स्ट्रक्चर ये हो गया HCH3 और ये क्या हो गया HCH3, देखो यही है, तो सो नहीं करेगा? करेगा। ये कोई भी दो कार्बन, किसी भी दो कार्बन के लॉन्ग लगे हुए सेम कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ये शो करेगा। यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ क्या है H है, ये CH3 है, H है, और यहाँ कौन है, ये C2H5 है, ये हमारा कौन हो गया C2H5 है। इसका मतलब है क्या, ये भी शो करेगा, इसके इस कार्बन और इस कार्बन के लॉन्ग शो करेगा, इसके लॉन्ग नहीं शो करेगा, लेकिन इसके और पूरा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ना, इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अलोंग इसका रिलेटिव पोजीशन चेंज करने से ये डिफरेंट आइसोमेरिज्म शो करेगा। चलो यहाँ देखो, इसमें क्या हो गया, ये इसके बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं, ये शो करेगा। इसमें देखो, इसमें क्या है,
इसमें अगर ग्रुप को समझोगे तो ये कौन सी हो गया, ये हो गया क्या CH3 और ये क्या हो गया H, और यहां से जाएंगे तो ये क्या हो गया, इधर हो गया C, और इस स्ट्रक्चर को अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ क्या हो गया C, इधर हो गया C2H5 और ये क्या हो गया H, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कंडीशन तो हो गया, ये शो करेगा। समझ में आ रहे बातों को? ये सारी बातें हम लोग सिंपल सिंपल बात है कि अगर दो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के एलोंग अगर डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ एक कार्बन के ऊपर तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट आइसोमर शो करेगा। यहां जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, ये हो गया क्या, इधर CH3H और क्या हो गया CH3H, इस दो कार्बन के एलोंग ये बराबर है, ये और ये बराबर है, इसका मतलब है शो करेगा। समझ आए बात? यहाँ पे भी ये तो पहले ऊपर वाला, अरे बात समझा ना साहब, चेक करो एक बार। तो हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस किए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने का क्या कंडीशन है, कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं और कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए कैपेबल नहीं होंगे। इतनी बातें हमको समझ में आ रही हैं, क्लियर है बात? इसके बाद अब आता है ये जो हमारे आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इनका नेमिंग कैसे करते हैं। तो हम लोग 3 सिस्टम यूज करते हैं, मतलब जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं उनके नाम को देने के लिए हम 3 सिस्टम यूज करेंगे नेमिंग के लिए, सिस ट्रांस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और सिन एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। 3 टर्म में 3 तरह से हम नेमिंग करेंगे इनके बारे में, किसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। तो नेक्स्ट पॉइंट करके लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट करोगे और लिखोगे टू एक्सप्लेन नेम ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नेम ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर, three system of nomenclature is used। 3 सिस्टम नोमेनक्लेचर का हम यूज करेंगे। पहला सिस ट्रांस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, सिस ट्रांस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। दूसरा हमारे पास होगा इजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और तीसरा हमारे पास होगा सिन एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सिन एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर मतलब हमारे जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नेमिंग, मतलब मान लो किसी कंपाउंड का 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो अगर एक कंपाउंड का 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो उसका नाम हम कैसे देंगे? समझ आ रहे हो? क्यों? क्योंकि अब मान लो वो कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो सेम आएगा। स्ट्रक्चर सेम है तो आईयूपीएसी फार्मूला सेम आएगा। तो उनके नाम को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो उनके नाम को डिफरेंशिएट करने के लिए अपने पास 3 सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है। एक है सिस ट्रांस सिस्टम, दूसरा है इजेड सिस्टम, और तीसरा है हमारे पास सिन एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्लियर है बात? ये बात सबको समझ में आ रहा है? चलो, तो अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो इस सिस ट्रांस सिस्टम, इजेड सिस्टम और सिन एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की बात हम लोग करेंगे। क्लियर है?